Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will start CGF, which means Cumulant Generating Function. So if you are watching this video, I assume that you have watched all the 3 videos of generating functions, क्योंकि this is the continuation. So वहाँ तक हमने MGF कर लिया था. MGF में कुछ भी नहीं बचा. Discrete, continuous, सब distributions का कर लिया. बस कुछ questions बचे हैं जो हम आगे की videos में देखेंगे. आज की वीडियो में हम CGF स्टार्ट करेंगे. सो CGF की जो नोटेशन होती है वो होती है CXT. दिस इज नथिंग बट द नोटेशन ऑफ CGF. ठीक है, सो दिस इज नोटेशन. नाउ जैसे वहां पर आपके पास एक फॉर्मूला था, डेफिनेशन थी MGF की, वैसे ही CGF की भी डेफिनेशन होती है बट वो MGF से ही रिलेटेड है. सो CGF इज डिफाइंड एज ln MGF. तो CGF हमारा काम और भी आसान करेंगे, क्योंकि MGF में आपने देखा होगा कि हम इतना ज्यादा डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े ट्रिकी. आप लॉग ले लोगे ना तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है. ठीक है, सो CGF इज नथिंग बट दिस थिंग. और एक और तरीके से CGF हमारा काम आसान करता है. जैसे इन केस ऑफ MGF हमने देखा था कि m-x0 इज मीन, m-x0 इज मीन -x0. अगर हमें याद हो, m-x0 हमने देखा था EX² होता है. ठीक है, और m''x0 EX³ होता है. ठीक है, इन केस ऑफ CXT आप देखोगे कि C''x0 तो मीन होता ही है, बट C''x0 इज नथिंग बट द वेरिएंस. यानी कि आपको अब वेरिएंस के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना, आप CGF से ही उस काम को कर सकते हो. एंड दिस इज योर स्क्यूनेस. ठीक है, सो ये हम देखेंगे. MGF समझ आ गया तो CGF बहुत बहुत इजी लगेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास MGF हमें दे रखा है. MGF हमें दिया है 1 - t/6 की होल पावर -1. एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन से मतलब EX निकालते हैं, EX² निकालते हैं, EX और EX² निकालते हैं विद MGF एंड विद CGF बोथ. ठीक है, तो अगर आपको पहली अप्रोच है MGF अप्रोच, ठीक है, तो MGF अप्रोच से निकालते हैं इसको. MGF अप्रोच मीन्स आप पहले क्या करोगे, m'-xt करोगे, तो पावर -1 आगे आ गई, 1 - t/6, इसकी पूरे की पावर -2 हो गई, तो पावर का कर लिया, अंदर बचा -t/6, तो उसका हो गया -1/6. ठीक है, अब इसको करेंगे 1/6 बाहर और अंदर आ जाएगा 1 - t/6 की पावर -2. ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. नाउ t को हम 0 रखेंगे, एट t = 0. m'-x0 हम देखेंगे हमारा क्या आ रहा है. m'-x0 हमारा आएगा 1/6, 1 - 0/6 की पावर -2, यानी कि दिस इज योर 1/6. ठीक है, ये किससे आया, MGF से आया. वी विल डू दिस नाउ विद CGF. तो CGF से करते हैं इसको. ठीक है, सो पहले हम CGF निकालेंगे. CXT जो कैसे आता है, ln MGF, यानी कि ln mxt से आता है. तो ln mxt क्या है आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, mxt इज योर दिस 1 - t/6 की पावर -1. ठीक है, ln, अब आपको रूल पता है, ln m⁻n इज नथिंग बट n ln m. ठीक है, ये रूल मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रही हूँ. अब हम CGF का डेरिवेटिव देखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे C''xt आ जाएगा -ln 1 ln का भी करेंगे ना हम, सॉरी माइनस बाहर लिया, ln का आ गया नीचे, 1/1 - t/x. सो कीप दिस इन माइंड ऑलवेज कि ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x. पता होगा वैसे आपको, मैंने लिख दिया, फिर भी 1/x हो गया. अब ln का कर दिया आपने, तो आप इस पार्ट का भी करोगे, यानी कि यू विल डू दिस लाइक दिस 1 - 1/6. ठीक है, सॉल्व कर लो अब. सो ये आ जाएगा -6, ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 6 - t, एलसीएम ले लिया और 6 को ऊपर लिख दिया, इनटू में, यहाँ पर इनटू था यहाँ पर, इक्वल नहीं था, -1/6. सो माइनस से माइनस कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1/6 - t. अब हम क्या करेंगे,
t की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे। सो एट t इज इक्वल टू 0 आपका जो मीन है वो आ गया 1/6। सो हम देख सकते हैं कि हमने मीन को, एक ही क्वेश्चन के मीन को दो तरीके से निकाला, एमजीएफ से भी और सीजीएफ से भी, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज कि दोनों में हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यस, सो अब हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। सो अगर हम वेरिएंस एमजीएफ वाले मेथड से निकालेंगे, सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वी विल हैव टू कैलकुलेट EX स्क्वायर। ठीक है, सो EX स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। EX स्क्वायर होता है m∫x0। ठीक है, अभी हमने सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकाला, सो पहले हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, कहाँ गया, ये रहा, दिस वाज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। सो इससे ही हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, सो 1/, इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, ये जो है ये है हमारा 1/6, 1 माइनस t/6 की पावर -2। ठीक है, इसी का सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ निकालना है। तो 1/6 इज कांस्टेंट, -2 हम आगे ले सकते हैं, फिर 1 माइनस t/6 की पावर -3 पावर का हो गया। अब -t/6 का करेंगे तो -1/6 ही इधर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 2/6 6 36, 1 माइनस t/6 की होल पावर -3। ठीक है, नाउ वी वांट m∫x0, तो कैसे निकालेंगे, t की जगह 0 रख के। सो ये हो जाएगा 2/36, 1 माइनस 0/6 रेज टू द पावर -3। ठीक है, सो दिस विल 1/18। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अवर EX स्क्वायर। सो इस EX स्क्वायर से हम वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे। तो वेरिएंस ऑफ x हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। सो EX स्क्वायर इज 1/18 माइनस EX इज 1/6, तो स्क्वायर करके हो गया 36। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा 36, 2 माइनस 1 एंड देन इट विल बी 1/36। ठीक है, अब हम इसी को CGF से निकालेंगे। सो हमने अपना C'(xt) क्या निकाला था, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। सो अवर C'(xt) वाज हियर विच वाज 1/6 माइनस t। ठीक है, सो ये क्या था हमारा 1/6 माइनस t। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस t की पावर -1। अब हमें इसी का दोबारा डेरिवेटिव चाहिए, C'(xt). ठीक है, सो वी विल डू दिस नाउ। -1 जो है वो आगे आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 6 माइनस t की पावर -2, पावर का कर लिया, अब माइनस t का कर दिया -1। सो ये आ गया 1/6 माइनस t का होल स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा वेरिएंस है वो क्या है, C'(x0). तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने काफी इजीली तरीके से ये निकाल दिया। ठीक है, सो CGF इज ऑलवेज बेनिफिशियल। कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ MGF से ही आप कंफर्टेबल हो तो आप MGF से भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली प्रेफर CGF क्योंकि लॉग लेके डेरिवेटिव उसका 0 हो जाता है। ठीक है, सो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज हो सकता है कभी क्वेश्चन में भी मेंशन हो कि हमें कौन सा वे यूज करना है, MGF या फिर CGF, तो जो क्वेश्चन में बोलेगा आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके बाद CGF वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आई थिंक अब तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक आपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस के MGFs डराइव करे हैं, ट्राई टू मेक द CGF ऑफ ऑल देयर्स। ठीक है, उससे क्या होगा कि कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच। सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच में हम क्या करते हैं, हमें MGF, मीन्स, स्क्यूनेस, ये सब जब भी निकालना होता है तो हम एक सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच का भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सो सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको MGF दिया हुआ है विच इज 1 माइनस 10t रेज टू द पावर -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका EX फाइंड आउट करना है। नॉर्मली कर सकते हो आप MGF से, लेकिन आपको EX स्क्वायर भी करना है, बट इसको भी आप कर सकते हो, नो वरीज, बट यू हैव टू डू EX रेज टू द पावर 7 विच क्लियरली मीन्स कि आपको 7 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज बिट लेंदी,
मतलब अगर आप एमजीएफ से करोगे तब भी आपको 7 बार करना पड़ेगा, सीजीएफ से करोगे तब भी आपको 7 बार करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। इस मेथड को आसान बनाता है सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच क्या होता है। सो हमारा जो एमजीएफ होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टीएक्स। ये थोड़ा बहुत हमने फर्स्ट वीडियो में भी करा हुआ है। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो इसका एक्सपेंशन आपको टेबल बुक में मिल जाएगा। इसका एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन को हर उसके साथ अलग अलग लिख लेते हैं, विच विल अपीयर लाइक दिस, प्लस एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्सपेक्टेशन टी क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक्सपेक्टेशन से बाहर ले लेना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हम क्यों कर रहे थे, किसकी वजह से कर रहे थे, इस रैंडम वेरिएबल एक्स की वजह से ना। तो जो एक्स वाले टर्म्स हैं वो एक्सपेक्टेशन के अंदर रहेंगे और बाकी सारे टर्म्स बाहर आ जाएंगे। सो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, 1 प्लस टी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इट मीन्स कि आप क्या करो, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है आप उसको ऐसे खोल लो और उसके बाद आपको जोन सा भी चाहिए उसका कोफिशिएंट देख लो। सपोज आई वांट ई एक्स क्यूब, तो मैं उसका कोफिशिएंट देख लूंगी ये, यानी कि इसके साथ जो लिखा है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब है। सिमिलरली अगर आपको ना एक पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर x की पावर 1 है, मैं इसको अलग कलर से लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो सपोज कि इसकी पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो पावर यहाँ भी 1 है और अपॉन में नहीं दिख रहा मीन्स 1 है। यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 है और इसलिए इधर भी 2 है। यहाँ 3 है इसलिए इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो इसका मतलब अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 7 चाहिए तो आप क्या करोगे, आप कोफिशिएंट ले लोगे, किसका, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल का। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। क्वेश्चन करेंगे तो ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब करना कैसे है, उसके लिए एक और एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब ये है कि क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्वेश्चन में आप इसको खोलोगे कैसे। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है, कीप इन माइंड इस फॉर्म में हमें लेके आना है। और क्वेश्चन हमारा जो था वो आई एम राइटिंग इट हेयर। सो हमारा जो mxt है वो हमें दिया है 1 माइनस 10t की होल पावर -3। ठीक है, 1 माइनस 10t होल रेज टू दी पावर -3, ये हमारा mgf है और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आई एम राइटिंग इट हेयर, कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर p इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस p स्क्वायर आई एम सॉरी, p स्क्वायर नहीं, p माइनस 1 p माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी कि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, व्हाट इज p हेयर, p है यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो नेगेटिव में हो, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव में हो या फिर फ्रैक्शन में हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तब तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन नॉर्मली जो लगाते हो वो लगा सकते हो, NCX वाला जो होता है दैट वी कैन यूज। बट अगर जो p है नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में है, ज्यादातर आपको इस केस में MGF में ये नेगेटिव में या फिर फ्रैक्शन में ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही चीज लगानी है। अब यहाँ पे नेगेटिव में है, सो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड कैसे करेंगे, इसको इसी को आपको बस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ क्या लिखा है 1, तो 1 लिख दो प्लस। अच्छा एक चीज और, ये लिखने से पहले एक छोटा सा काम और करना है आपको, और वो काम क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई आपका x क्या है। यहाँ पर योर x इज -10t इज योर x।
एंड p इज व्हाट, p इज -3, ठीक है। तो ये वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लो ताकि गलत ना हो, ठीक है। इससे क्या रहता है, गलत नहीं होता। अब हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सो 1 प्लस p इज -3, so 1 plus p के बाद we have to write x which is -10t here plus p then p -1 -3 -1 -4 हो जाएगा, x स्क्वायर यानी कि -10t का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस p इज अगेन -3, p -1 -4, p -2 -5, ठीक है। फिर x क्यूब यानी कि -10t का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। 1 प्लस -3 और -10 क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके 30t प्लस हाँ प्लस आएगा, इधर भी 4 बार है क्योंकि यहाँ पर आएगा 12 इंटू में 100, 1200 बाई 2 फैक्टोरियल, काटना मत इसको, ठीक है। 2 फैक्टोरियल से काटना मत क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंगली लेना है इसको। फिर लिखेंगे प्लस में 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60,000 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे वी विल राइट। सो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो अब व्हाट यू हैव टू सी हेयर कि टी के साथ जो लिखा है वो क्या है, इसको इससे कंपेयर करो, इस फॉर्म से इसको कंपेयर करो। 1 के साथ 1 ही है, मैं थोड़ा सा ये कर देती हूँ। अब आप कंपेयर कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू कंपेयर दीज 2 थिंग्स, 1 एंड 2, इन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, इसको और इस पूरे को। तो जब आप कंपेयर करोगे आप देखोगे कि t के साथ जो लिखा है वो क्या है, ex है। सो इट मीन्स हमारा ex क्या है, 30 है, ठीक है। बस कंपेयर करना है और हमें आंसर्स मिल जाएंगे। ex स्क्वायर क्या है, जो t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि जो इसके साथ लिखा है विच इज 1200, ठीक है। सिमिलरली हमें ex क्यूब चाहिए, तो वो क्या है, जो t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल के साथ चाहिए, तो ये 60,000। तो अगर अब आप देखोगे तो हम यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, जो कि एनीवेज एमजीएफ अगर दिया होता तो पहली दूसरी बार डेरिवेटिव करने में भी करनी होती, लेकिन इसके बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर अभी आपको लग रहा हो कि e x की पावर 7 निकालना डिफिकल्ट है, तो नहीं है, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दी पैटर्न। जैसे यहाँ पर लिखा था -3, तो यहाँ आया -3 -4, फिर यहाँ आया -3 -4 -5, तो इसका मतलब कि x क्यूब तक तो हम आ गए। x की पावर 4 पे क्या आएगा, देखो x की पावर 4 पे क्या आएगा, -3 -4 -5 -6, मतलब एक एक फैक्टर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे -10t की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या थी 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो अगली पावर क्या आएगी, 4 आएगी, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ex4 निकाल सकते हो। नाउ व्हेन यू वांट ex7 तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, पहले ex4 तक का तो लिखोगे ही लिखोगे, फिर जब आप -7 लिखोगे तो ये किस तक का आ जाएगा, x की पावर 5 तक का, फिर ये 6 तक का, फिर ये 7 तक का, और पावर क्या हो जाएगी, -10t की पावर क्या हो जाएगी, 4 पे पावर 4 है, 3 पे पावर यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो आप देख रहे हो 2 पे पावर 2 है, 3 जब आप निकाल रहे हो ex क्यूब यानी कि ex की पावर 3, तो पावर 3 है, तो जब 7 वाला निकालोगे तो पावर 7 हो जाएगी, ठीक है, अपॉन में 7 फैक्टोरियल। तो जब भी हमें हायर ऑर्डर वाले चाहिए होते हैं तो सीरीज एक्सपेंशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, अगर आप इसको खोल सकते हो तो। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सीरीज एक्सपेंशन अप्रोच पे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ सपोज ये इस पे और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एमजीएफ वाले टॉपिक से रिलेटेड। दैट विल बी अ कंप्लीट 1 आवर वीडियो जिसमें हम ओनली क्वेश्चंस करेंगे, या फिर मैं 2 पार्ट्स में आई स्प्लिट दैट। सो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर फंक्शंस। बस 1-2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में। सो लीनियर फंक्शंस क्या होता है, सपोज देयर इज अ रिलेशन, वी हैव 2 रैंडम वेरिएबल्स x एंड y,
ठीक है, और उनके बीच में एक रिलेशन है y इक्वल्स टू a x प्लस b, जहां पर रैंडम वेरिएबल सिर्फ y और x है और a और b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और आपको x का mgf पता है, mxt इज नोन, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको y का mgf निकालना है, अननोन, ठीक है, यही आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले व्हाट विल डू इज कि हम यहाँ पर y का mgf हमें निकालना है, तो पहले डेफिनेशन से इसको लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर टी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब m/t आपने लिख लिया, अब क्या करोगे, अब रिलेशन लिख दो, y की जगह आप क्या लिख सकते हो, t इंटू में ax प्लस b, ठीक है, इतना करो। इसके बाद ये t से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा atx प्लस bt, ठीक है। अब थोड़ी मेहनत करो, मेहनत कैसे करनी है, इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिख लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर atx इंटू e रेज टू द पावर bt। नाउ अब देखो कि इन दोनों में से कौन है जो एक्सपेक्टेशन के लिए कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन के अंदर वो ही रहेगा जिसमें x वाला पार्ट होगा, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी है वो कांस्टेंट है। सो e रेज टू द पावर bt इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। अंदर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर atx, ठीक है। अब e रेज टू द पावर bt ऐसे ही, और इसको आप क्या लिख सकते हो, नाउ थोड़ा सा इधर देखो, मैं इधर लिखवा रही हूँ। अगर यहाँ पर लिखा होता एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx, अगर ऐसा लिखा होता तो आप क्या करते, अगर ऐसा लिखा होता तो आप क्या करते, इसको ऐसे लिख देते mxt, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ लिखा है 2tx, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे mx 2t, यानी कि रैंडम वेरिएबल इधर और जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो इधर। सो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको यू विल राइट mx रैंडम वेरिएबल है और जो कांस्टेंट पार्ट है at, तो फर्क नहीं पड़ता, अगर t लिखा है तो t को लिख दो ब्रैकेट में, लेकिन t के साथ अगर कुछ और लिखा है तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हमें क्या चाहिए था, y का mgf चाहिए था, तो उसको हमने x के mgf के टर्म्स में निकाल लिया। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल x का mgf था मान लो 1/2 माइनस t, एग्जाम्पल के लिए x का mgf ये है सपोज, तो आप मुझे बता सकते हो कि at का mgf क्या होगा। यस, हम क्या करेंगे, t की जगह at लिख देंगे, तो ये क्या आएगा 1/2 माइनस at, ठीक है, क्योंकि यहाँ t की जगह at है तो यहाँ भी t की जगह क्या आ जाएगा, at आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब e रेज टू द पावर bt अपॉन में 2 माइनस at, तो अब आप देख रहे हो कि हमने x के mgf को यूज करके y का mgf निकाल दिया, ठीक है। सो ये होता है लीनियर फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस मींस x और y लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको रिलेशन एक दिया हुआ था ये वाला, सो ये रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है। तो जब भी इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन होगा तो आप ये चीज ऐसे निकाल सकते हो। नाउ सपोज आपको CGF चाहिए, नाउ सपोज यू वांट CGF, आपको y का mgf पता है, आपको y का CGF चाहिए, आप क्या करोगे, लॉग ले लोगे ना, क्योंकि लॉग लेते ही वो क्या बन जाएगा, CGF बन जाएगा। तो एक साइड लॉग लिया दूसरी साइड भी लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln e रेज टू द पावर bt mx at, ठीक है। सो ये हो गया क्या, CGF किसका, y का, इसको हम लिख सकते हैं ln e की पावर bt प्लस ln mx at। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ये भी एक रूल है, पता होगा आई थिंक, बट नहीं पता तो फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ln a इंटू में b इज ln a प्लस ln b, तो यही किया है, ln a इंटू में ln b, ln a इंटू में b इज ln a प्लस ln b, ठीक है। नाउ तो ये क्या हो गया, CGF हो गया y का। अब आप यहाँ पर देखोगे ln m रेज टू द पावर n क्या होता है, दिस इज n ln m, तो n को आगे ले आएंगे bt, सो ln e क्या हो गया 1 हो गया, प्लस में CGF ऑफ at। अगर यहाँ mgf at का था और at के mgf पे आप लॉग अप्लाई कर रहे हो तो वो जो CGF आएगा वो भी तो at का आएगा, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है। सो अगर हमें y का CGF चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द CGF ऑफ x। अब आपको क्या करना है, आप अगर चाहो तो ये डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, मतलब ये चीज पूरा
सपोज दिस वन, आप चाहो तो आप ये लर्न कर सकते हो और ये भी लर्न कर सकते हो अगर आपको y का mgf और cgf निकालना है x के टर्म्स में, ठीक है, या फिर अगर x का पता है तो y का निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इसको लर्न। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन समझ आ गई तो फिर आप डेरिवेशन को ही माइंड में रख लो और जब भी यूज करना हो तो डेराइव कर लो, ठीक है, क्योंकि दिस इज मतलब आई विल प्रेफर, बट अगर आपको लर्न होता है तो आप लर्न भी कर सकते हो क्योंकि आई थिंक दिस इज नॉट इन द टेबल बुक, ठीक है। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सपोज पहले ये दो रिलेशंस आई विल राइट इट इन द नेक्स्ट पेज ताकि मैं यूज कर पाऊँ इसको, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई एम राइटिंग इट डाउन। सो CGF होता है BT प्लस CX/AT और जो MGF होता है वो होता है दिस इज EBT, ओके, दिस इज इक्वल टू E की पावर BT प्लस E की पावर कट, सो ये हो जाएगा E रेज टू द पावर BT MX/AT, ठीक है। दिस विल बी द MGF ऑफ Y। नाउ वी विल यूज दिस। सो सपोज क्वेश्चन है जिसमें X फॉलो करता है पॉइजन 2 और X और Y के बीच में रिलेशन है Y इक्वल्स टू 3X प्लस 5। अब आपको एक फॉर्मूला पता है y इक्वल्स टू ax प्लस b के अकॉर्डिंग हमने इसको डेराइव किया है, यानी कि हम अपना a और b आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अवर a इज 3 एंड b इज 5, ठीक है, इसको कंपेयर कर लिया, a 3 हो गया और b 5 हो गया, ठीक है। अब x का mgf आप चाहो तो पॉइजन के लिए दोबारा डेराइव कर सकते हो और पेपर में दैट विल डिपेंड ऑन द मार्क्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सो अभी के लिए आई एम यूजिंग इट डायरेक्टली क्योंकि ये मैंने करवा रखा है डेराइव। सो x का mgf क्या होता है e रेज टू द पावर लैम्डा e raised to the power t minus 1, ठीक है। दिस इज द MGF we use for Poisson distribution। अगर ये लैम्डा जो है वो 2 है तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, यानी कि वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द MGF ऑफ x, ठीक है। अब आपको y का चाहिए, ठीक है। सपोज हमें MGF और CGF निकालना है MYT, तो आप डायरेक्टली यूज कर लो। डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, e की पावर BT MX/AT, ठीक है। सो e रेज टू द पावर b इज 5t MX/AT, यानी कि अभी ये MXT है तो यहाँ से MX/AT कैसे निकालेंगे, t की जगह AT रिप्लेस करके, ठीक है। और a क्या है हमारा वो हमने देख लिया अभी। सो t की जगह क्या लिखेंगे AT, यानी कि 3t, क्योंकि a हमारा है 3 माइनस में 1, ठीक है। सो दिस विल बी e रेज टू द पावर 5t BT की जगह आ गया अब MX/AT, यानी कि e रेज टू द पावर 2 3t माइनस में 1, ठीक है। अब e रेज टू द पावर a इंटू e रेज टू द पावर b इज नथिंग बट e रेज टू द पावर a प्लस b, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। सो यहाँ पर आएगा e रेज टू द पावर 11t माइनस 2, ठीक है, 11t माइनस 2। सो ये MGF है किसका, y का, ठीक है। अब हम चाहे तो CGF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वी डिड अ बिट मिस्टेक, 3t नहीं आएगा, e की पावर t होता है ना, तो हम इसको e की पावर 3t तो लिखेंगे, ठीक है, e की पावर 3t माइनस में 1, इसको जस्ट कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सो ये है, ठीक है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द हेयर, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हमने लीनियर फंक्शंस में देख लिया, अगर हमें x का पता है तो हम y का MGF निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें CGF निकालना हो तो पहले हम x का CGF निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये x का MGF है तो CGF क्या हो जाएगा, ln e रेज टू द पावर लैम्डा e रेज टू द पावर t माइनस में 1। सो क्या होगा, ये पूरा पार्ट आगे आ जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये सब आगे आ गया और ln e 1 हो गया, ठीक है, यानी कि वी कैन राइट इट लाइक दिस 2 e रेज टू द पावर t माइनस में 1, ठीक है। ऑल्सो इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करना चाहो कि आपका सही है या नहीं तो आप वो भी चेक कर सकते हो, t की जगह 0 रख के, सो हो जाएगा e की पावर 0 फिर e की पावर 2 e की पावर 0 अगेन माइनस में 1, सो e की पावर 0 हेयर 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा।
सो अगेन e की पावर 0 विच इज 1, ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा सही है। इसके बाद अब हमने x का CGF कर लिया डराइव, अब हमें y का CGF चाहिए, ठीक है, वी वांट y का CGF, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे bt प्लस CX80, ठीक है, b इज देख लेते हैं एक बार, b इज 5, सो bt यानी कि 5t प्लस CX80, तो CXT ये था, तो CX80 क्या हो जाएगा, t की जगह 80 यानी कि t की जगह 3t माइनस में 1, ठीक है, तो ये y का CGF भी हमने डराइव कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज लीनियर फंक्शंस वाला पार्ट, ठीक है। अगर आपको x का MGF पता है तो आप y का निकाल सकते हो MGF भी एंड सिमिलरली CGF भी। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑन लीनियर फंक्शंस। सो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें MGF दिया है x का, ठीक है, और y और x के बीच में रिलेशन दिया है और हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है y के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई a एंड b, तो हमारा a है यहाँ पर 3 और b है यहाँ पर 2, ठीक है। पेपर में आपको इसे डायरेक्टली नहीं लिखना, पहले आप फॉर्मूला लिख देना और बता देना आप किस रिलेशन से कंपेयर कर रहे हो, a b इस रिलेशन से कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। सो a इज 3 एंड b इज 2 और x का MGF हमें दे रखा है mxt इज 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए y का। सो इसको एक काम करते हैं, CGF के टर्म्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालना है, लाइक MGF से निकालना है या फिर CGF से निकालना है। तो अगर मेंशन नहीं है सो आई एम गोइंग विद द मेथड ऑफ CGF, आपको जो प्रेफर लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो CXT इज ln mxt, ठीक है, इसका ln ले लेंगे, ln 1 माइनस टी की पावर -2, ठीक है, -2 आगे आ जाएगा, ln 1 माइनस टी ऐसे हो जाएगा। अब हमें c डैश xt चाहिए, नहीं एक काम करते हैं cyt निकालते हैं पहले, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि cyt इज नथिंग बट bt प्लस CX80, यही रिलेशन होता है, एक बार ही चेक कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट लर्न दीज। CYT is BT plus CX80, BT, ठीक है, this is fine, okay, so let's continue from here। B था हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2t प्लस, अब t का जो x का CGF है वो ये दे रखा है, ठीक है, -2, यहाँ पर प्लस नहीं है, सो यहाँ पर आ जाएगा -2 ln 1 माइनस t की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे 80, क्योंकि ये t का था और ये 80 का है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 3t, ठीक है, 1 माइनस टी की जगह 1 माइनस 3t, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको क्या करना है, c डैश yt निकालना है, ठीक है। ये क्या देगा 2 माइनस 2/1 माइनस 3t, ln का हो गया, नाउ इसका करेंगे -3, सो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 1 माइनस 3t, ठीक है। ये y का c डैश yt आया है, ठीक है। अगर हमें y का मीन चाहिए तो वो हम निकाल सकते हैं, ऑल्दो नहीं पूछा बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। 2 प्लस 6/1 सो आएगा 8, फिर आएगा c डबल डैश yt, ठीक है, c डबल डैश yt, सो ये cyt था, नहीं दिस वाज c डैश yt, इससे निकालेंगे, यहाँ से वी विल कंटिन्यू। 2 का 0 हो जाएगा, 6 बाहर, 1 माइनस 3t की पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 3t की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा -3t का करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर वी विल हैव 18 अपॉन 1 माइनस 3t का होल स्क्वायर, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले में वेरिएंस भी यूज होता है, इसलिए वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा, तो वेरिएंस आ जाएगा 18, t को 0 रखोगे वेरिएंस 18 आ जाएगा। अब हम c ट्रिपल डैश yt निकालेंगे, ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट बाहर, फिर 2 पावर -2 आगे आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 3t का क्यूब -3, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ 3 2 जा 6, सो आप 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस विल 108 अपॉन में 108 अपॉन 1, ठीक है, अभी के लिए लिख सकते हो, पर ये स्क्यूनेस आएगा, तो स्क्यू क्या आएगा 108, t को 0 रखेंगे स्क्यू आ जाएगा 108, ठीक है, ये आ गया। अब नाउ यू वांट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सो वो क्या होता है स्क्यू अपॉन में
स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस भी लिख सकते हो. स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे तो पावर 3 लिखोगे, वेरिएंस लिखोगे तो अकॉर्डिंगली पावर 1.5 हो जाएगी. सो दिस विल बी 108 अपॉन में 18 रेज टू द पावर 1.5. वेरिएंस लिखा है मैंने क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला नहीं. ठीक है, सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ये हमारा आ जाएगा 1.414. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. हमने x के mgf से y का स्क्यूनेस निकाला है. ठीक है, सो वी हैव फॉलोड दिस रिलेशनशिप एंड देन c डैश yt, c डबल डैश yt एंड देन c ट्रिपल डैश yt. ठीक है, जो मेजर मिस्टेक होता है इस क्वेश्चन में वो ये होता है कि हम इसी को कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मान लेते हैं, जबकि दिस इज नॉट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दिस इज स्क्यू. ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, सो वी जनरली फॉरगेट दिस. तो बस ये चीज नहीं करनी. अब एक दो टॉपिक्स और रहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सो आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस. थैंक यू वेरी मच.